हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स की क्लास 6 इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। ठीक है ना। एक्सरसाइज है हमारी 5.1। तो यहाँ पर हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें शेप्स और कुछ क्वाड्रिलेटरल दिए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा 5 चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है, वो है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। हमको क्या करना है, कुछ एलिमेंट्री शेप्स होते हैं तो उनकी क्या करनी है, हमको थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी समझ रखनी है। ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एंगल्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, डिग्री में क्या होते हैं। ठीक है ना। कौन सा राइट एंगल, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल, कौन सा। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो इस टाइप से एंगलों के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1 और यहाँ पर 5.1 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, ट्रू और फॉल्स लिखना है। हमको क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। और ये फर्स्ट वाला बोल रहा है कि आर रे हैज 2 एंड पॉइंट। क्या किसी जो हमारी रे होती है उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो फॉल्स नहीं होते हैं। क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। किसी भी जो हमारी रे होती है ना, उसका एक ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है ना। अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगी, हाँ उसके 2 पॉइंट होते हैं बट 2 एंड पॉइंट नहीं होते। ठीक है ना। अगर कोई रे यहाँ से स्टार्ट करेगी तो ये जहां भी जाएगी, ये हमेशा यहाँ, अगर मान लो यहाँ पे रुक गई तो ये क्या बनाएगी, एक ही एंड पॉइंट बनाएगी। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। फिर सेकंड वाला क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेकंड वाला बोल रहा है कि 2 लाइन सेगमेंट्स कैन फॉर्म एन एंगल। क्या 2 लाइन में कोई एंगल बनता है, तो हाँ ट्रू। जैसे मान लो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और यहाँ पर ये जब 2 लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, सेगमेंट कर रही हूँ, एक दूसरे को जोड़ रही हूँ, तो उनके बीच में क्या एंगल फॉर्म होता है क्या, हाँ तो फॉर्म होता है। यहाँ पर एंगल फॉर्म होता है। अब ये हमसे नहीं पूछा कि कितने डिग्री का होता है, इन विच डिग्री। ठीक है ना। हाँ होता है, तो ये सच है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाला बोल रहे हैं कि लॉन्गर आर द आर्म्स ऑफ एन एंगल मोर इज इट्स डिग्री मीजर। क्या जो लंबी आर्म होती है एंगल की, वो मोर देन इट्स डिग्री मीजर, इसकी डिग्री मीजर से क्या क्या होती है, ज्यादा होती है क्या, तो नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है ना। इसकी डिग्री से क्या नहीं होती, ज्यादा नहीं होती है, कम ही होती है। फिर यहाँ पर बोल रहा है while having an angle vertex point is keep in the middle of name। या तो ये हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर आपको ट्रू करना है। फिर यहाँ पर है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला क्या है हमारा, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट अ पॉइंट मेक्स एन एंगल ऑफ 30। हाँ कंप्लीट एंगल हमेशा 130 का ही हो, सॉरी 330 का होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। ये जो यहाँ से मान लो यहाँ से ये ऐसा होता है, तो ये एंगल यहाँ पे ये बनेगा ना, जैसे मान लो यहाँ से हमने बनाया है इसको, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, यहीं पर आ गया ना, तो ये 30 का क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा। और फिर 6 वाला बोल रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल मीजर लेस 90 डिग्री। तो नहीं, 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वो 90 डिग्री से क्या होता है, बिगर होता है। तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस टाइप से आपको पहले में फॉल्स करना है, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। तो इस टाइप से आपके ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। इनके टाइप के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको अरेंज करना है। टाइप के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको अरेंज करना है, क्लासिफाई करना है टाइप के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से टाइप है ये। ठीक है ना। तो ये ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि यहाँ पर मतलब कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है,
ठीक है ना, कौन सा कंप्लीट एंगल है, कौन सा 180 जो है वो लाइन एंगल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑब्ट्यूज और एक्यूट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले होता है एक्यूट, फिर होता है ऑब्ट्यूज। एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल होता है एक, ठीक है ना, ACU, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। एक्यूट एंगल जो होता है ना वो हमारा होता है लेस 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से लेस होता है। और यहाँ पर ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है ना ये हमारा मोर देन 90 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये एंगल होते हैं, ये आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद एक और होता है राइट एंगल, थर्ड है राइट एंगल, ये 90 डिग्री का ही होता है। जो राइट एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। फिर एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल होता है। क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है, वो होता है 360 का। कितने का होता है, 360 का होता है। और एक और फिर फिफ्थ वाला होता है, एक होता है हमारा लीनियर का मतलब रेखा पर बनने वाला एंगल। तो लीनियर एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 5 एंगल आपको क्या रखनी है, ये थोड़े से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, इनकी समझ रखनी है आपको, ठीक है ना। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल और लीनियर एंगल, ठीक है ना। तो ये आपको क्या रखना है, थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है इनको, ठीक है ना। इसी के साथ अब आप क्या कर सकते हैं, इनमें से क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा कंप्लीट एंगल है, कौन सा लेस कंप्लीट एंगल है, ठीक है ना, कौन सा लीनियर एंगल है, कौन सा लेस लीनियर है और क्या कौन सा मोर लीनियर है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन पांचों को देखकर बता सकते हैं कि ये वाला एंगल ऐसा है। तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी टाइप। जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आप ही कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जस्ट आफ्टर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है लेट 50 डिग्री दिया है। अब हमको 50 डिग्री क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा एंगल होगा। जो 50 डिग्री है तो ये तो एक्यूट एंगल है क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये एक्यूट एंगल है। अच्छा क्यों है, वाई, तो ये लेस देन 90 डिग्री है, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, तो बिकॉज लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो बिकॉज लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल है 50 डिग्री, ठीक है ना। 50 नहीं 15, ध्यान में रखना, 50 अलग होता है और 15 अलग होता है। 15 मतलब 15 होते हैं और 50 मतलब 50 होते हैं। तो 15 एक्यूट एंगल है। फिर यहाँ पर जैसे मैं आपको सेकंड वाला और यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखा है 105 डिग्री, तो ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल, अच्छा व्हाई, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बिकॉज, यहाँ पे बिकॉज लिखेंगे क्योंकि मोर देन 90 डिग्री, तो मोर देन 90 डिग्री। इस टाइप से क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है और फिर आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है ना। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसी के साथ मैंने आपको 180 डिग्री तो मैंने आपको बता दिया लीनियर इक्वेशन होता है, सॉरी लीनियर एंगल होता है। फिर मैंने आपको 360 भी बता दिया कि कंप्लीट एंगल होता है। तो इस टाइप से अब आप क्या कर सकते हैं, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, अब आपको करना है। मैंने आपको सारे एंगल बता दिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, लीनियर एंगल, कंप्लीट एंगल और
ये थे, ठीक है ना। तो सारे एंगल मैंने आपको बता दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इफ यू आर फेसिंग वेस्ट, यदि आप पश्चिम दिशा में आपका फेस है, एंड टर्न क्लॉकवाइज थ्रो एंड 3/4 चलते हो, यदि आपका फेस है वो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे ये आपका फेस है, और आप क्या करते हो, मतलब 4 में से 3rd चलते हो, मतलब कि ये अगर आप ये ऐसा बन रहा है उस टाइप से, और यहाँ पे आपका फेस है, मतलब कि आप वेस्ट दिशा में, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में क्या है आपका फेस है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3rd 4th टर्न लेनी है। तो विच डायरेक्शन विल यू फेस, तो आपका जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। यदि आपका फेस आपको क्या लेनी है, ये 4 है, जैसे मान लो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 3 लेना है। इसका मतलब है आप यहाँ आएंगे, फिर आप यहाँ आएंगे, और फिर आपका जो फेस होगा, ठीक है ना, तो वो यहाँ होगा, मतलब कि कहाँ पे होगा, सॉरी आप यहाँ पे हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यहाँ पे हैं आप, तो पहले आप यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है ना, फिर आप यहाँ आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, तो 3rd से चलेंगे आप, कहाँ आ जाएंगे, यहाँ, तो आपका फेस कहाँ आ जाएगा, साउथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो फेस होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे खड़े थे, वेस्ट डायरेक्शन है आपका, आप वेस्ट डायरेक्शन में थे, फिर आप कहाँ पे जाओगे, तो आप नॉर्थ में जाओ, सॉरी वेस्ट में थे, वेस्ट के बाद आप नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ के बाद आप कहाँ पे आओगे, आप ईस्ट में आओगे, और ईस्ट के बाद आप कहाँ पे आ जाओगे, आपको चलना लेकिन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा हमेशा क्या बोलती है, दक्षिणावर्त घूमती है, ना कि वामावर्त घूमती है, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप से चलना है, ना कि इस टाइप से चलना, उल्टा नहीं चलना, आपको सीधा चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना, ठीक है ना। तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना, ठीक है ना। मतलब कि क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है ना, आपने देखा होगा आपकी जो घड़ी होगी आपके घर में, कोई सी भी क्लॉक होगी, वॉच होगी, आपने देखा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, सॉरी क्लॉकवाइज चलती है। क्लॉकवाइज का मतलब वो दक्षिणावर्त वामावर्त चलती है, ठीक है ना। तो वो इस टाइप से कहाँ आ जाएगी, साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, साउथ डायरेक्शन। तो हमारा कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन। यदि कोई व्यक्ति का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है और वो 3rd 4th अगर वो टर्न करता है क्लॉकवाइज, तो उसका फेस कौन से डायरेक्शन में होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, ठीक है ना। तो उसका जो फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा, तो द फेस इज साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रो क्लॉकवाइज जब इट गोज फ्रॉम, ठीक है ना, 3 to 9। अगर कोई मतलब फ्रैक्शन निकालना है हमको, ठीक है ना, फ्रैक्शन होगी तो वो क्या होगी, जब कोई 3 से 9 की 9 तक जाएगा, जब कोई 3 से 9 तक जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। मतलब कि यहाँ पे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 to 9, जब कोई 3 पे था, ऐसे मान लो यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन कोई भी मिनट का जो कांटा था या जो, ठीक है ना, जो हैंड था, मिनट हैंड था, वो 3 पे था, और 3 के बाद कहाँ पे आ जाता है, 9 पे आ जाता है। तो इसका हमको फ्रैक्शन निकालना है। इसका मतलब 3/9 लिखना है, और 3/9 लिखेंगे मतलब कि 1/2। 1/2 मतलब 1/2 का मतलब हाल्फ, कितना हो जाएगा, हाल्फ हो जाएगा। हाल्फ का मतलब है आधा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है ना, मतलब कि 30। फिर इसके बाद हमको निकालना है सेकंड वाले का निकालना है, जैसे 5 2 निकालेंगे
तो 5/2 का क्या हो जाएगा, तो 5/2 का हम रेशियो निकालेंगे, फ्रैक्शन मतलब रेशियो निकालना है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 और 5/2 क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा क्वार्टर्स, कितना, क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स, कितना आ जाएगा ये, 3 क्वार्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्वार्टर, ठीक है ना, ये घड़ी है, ठीक है ना, मिनट हैंड है, 5 में से 2 चल रहा है, तो 3 क्वार्टर हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे, 3 क्वार्टर। देखिए 2 2 जा 4, 1/2, तो 2 मिनट और 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने क्वार्टर हो जाएंगे, ये जो 1 क्वार्टर होता है वो कितने का होता है, 15 मिनट का होता है, ठीक है ना, तो मतलब कि 2.5, ये कितना दिया, ये 2.5 है, तो मतलब कि 3 क्वार्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 क्वार्टर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 क्वार्टर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 क्वार्टर। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला है, यहाँ पर दिया है इन्होंने 4 to 7, 4 to 7, 4 to 7, तो 4/7, अब इसका बताना है हमको 4/7, ठीक है ना, तो ये क्वार्टर ही होगा, कितना होगा, क्वार्टर, यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर। तो इस टाइप से मिनट हैंड बताना है हमको कि कौन सा होगा, तो ये क्वार्टर होगा, ठीक है ना, अब ये 3 क्वार्टर होगा और वो क्वार्टर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू फेस, ठीक है ना, आप कैसे राइट एंगल क्या कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं, यदि आपका फेस है नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, आपका फेस अभी किस कहाँ है, नॉर्थ में है, नॉर्थ मतलब यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये डायरेक्शन है। अब आपका जो फेस है ना वो नॉर्थ में है, ठीक है ना, और आप क्लॉकवाइज जाते हैं कहाँ पे, ईस्ट, क्लॉकवाइज मतलब कि क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो आप कहाँ पे आ जाते हैं, ईस्ट पे आ जाते हैं, तो जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो बिल्कुल बन रहा है, देखिए 90 एंगल ये बन रहा है राइट एंगल, ठीक है ना, तो यहाँ पर 90 एंगल लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पर बताना है कि कितने कितने बनते हैं, मतलब तो यहाँ पर 190 एंगल बनता है, तो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ पे यहाँ आ गए। फिर यदि आप वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू नॉर्थ, यदि आप एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज करते हो, वेस्ट में हो, तो यहाँ पर अगर आप वेस्ट में हो और यहाँ पर आ रहे हो तो कितना बनेंगे, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, कितना कितना एंगल बनेगा, 1 एंगल, 1 किसका बनेगा, 90 एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ भी 1 ही बनेगा, मतलब सेकंड वाले में भी 1 ही बनेगा और फर्स्ट वाले में 1 ही बनेगा। तो इसी के साथ हम हमारी इस क्लास को यहीं पर पॉज करते हैं, ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।